नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे रेलवे एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर। इसमें लास्ट डेट जो है 14 मई 2024 है। विज्ञापन इसका जारी हो चुका है। योग्यता 10वीं और इंटर रहेगी। तो आइए एक एक डिटेल को समझते हैं। देखिए, ये इसका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN, और जो है ये 2024 के लिए है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर ये दो तरीके की यानी SI सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की जो है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। ओपनिंग डेट इसकी 15 अप्रैल से रहेगी और 14 मई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये तो इसकी पोस्ट हो गई, ये RPF की तरफ से है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो इसकी सैलरी का दिया गया है इसमें और एज जो दी गई है उसे आप देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये पे लेवल इसका 6 रहेगा। इसमें ग्रेजुएशन रहेगा, यानी इसमें जो है आपके पास जो है ग्रेजुएट हों आप तो आप फॉर्म को भर पाएंगे SI के लिए। तो यानी यहाँ पर स्नातक की ज़रूरत पड़ेगी। और कांस्टेबल के लिए 10वीं पास चाहिए होगा, या इंटर हो या 10वीं हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो यानी यहाँ तो आपके पास हाई स्कूल या 10वीं या 12वीं के लिए, और यहाँ पर आपके लिए स्नातक के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पर UG आपके पास अंडर ग्रेजुएट आप हों, तभी आप इस SI पद के लिए आप भर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। अब एक एक चीज़ को उम्र के हिसाब से समझ लीजिए। अगर हम बात SI की करते हैं, यहाँ पर SI पोस्ट के लिए करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास UG होना चाहिए, यानी आप अंडर ग्रेजुएट हों। उम्र आपके जो है वो 20 से 28 वर्ष होनी चाहिए, यानी ये उम्र आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, जो इंक्लूड द रिलैक्सेशन 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्शंस एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजरमेंट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो यहाँ पर 3 साल का आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन की बात कही गई है। तो यहाँ पर आप 31 साल जो है इस तरीके से आगे जा सकते हैं। तो ये आप डेट मेंशन कर दीजिए। जो डेट रहेगी यहाँ पर वो कैलकुलेटिंग डेट जो आपकी दी गई है वो डेट आपकी ये रही। यहाँ पर 1/7/2024 से आप कैलकुलेट करेंगे, यानी अपर और लोअर एज इसी डेट से मेंशन की जाएगी। तो इससे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, पता चल जाएगी। तो यहाँ पर जो SI के पद हैं वो 452 पद हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर 18 से 28 ये 3 साल का रिलैक्सेशन आपके पास रहेगा। इसमें 10वीं पास इक्विवेलेंट रहिए। और यहाँ आपके जो पद हैं वो 4208 पद हैं, यानी टोटल पद अब आपको 4660 पद यहाँ पर हो जाते हैं। इसी तरीके से चीज़ों को आपने पूरा समझ लिया। बाकी जब ये फॉर्म भरा जाएगा तब बाकी डिटेल्स के टर्म्स में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और यहाँ पर जो फॉर्म आपके पास है, जो फॉर्म की जो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी वो फॉर्म की फ़ीस आप देख लीजिए। यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर फिजिकल रहेगा यानी पेट रहेगा, फिर जो है PMT यानी मेडिकल रहेगा। फिर ये इस तरीके से 3 स्टेप्स की बात कही गई। फिर यहाँ पर फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी जो है सीरियल नंबर जो है 2 में जो दी गई हैं, आउट ऑफ द फीस 500 रुपीज़ रहेगी। और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स, इनके लिए 250 रुपये रहेगी। तो फॉर्म की फ़ीस आपके सामने है 500 रुपये और 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस के चार्जेस देने होंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट, जो आप देंगे उसी के आधार पर आपको एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें डिटेल्ड दे दी जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, ये इंपॉर्टेंट थी। बाकी डिटेल्ड में जो चीज़ें होंगी वो तो आने वाले समय में पता चलती रहेंगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि ये डेट जो दी गई है इन्हीं के बीच में ये फॉर्म रहेगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय